हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। जीवन अमृत चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म के अनेक व्रतों और त्योहारों में एकादशी का अपना ही महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल भूमि स्वर्ण कन्यादान गौ तथा अश्वमेघ आदि से यज्ञ से करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से आपको प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है और श्रद्धा भक्ति हृदय में उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर नरक को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखों पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन्य धान्य पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी माता, आपको सत सत प्रणाम है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी किस तिथि को पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त सोमवार शाम 5:23 से हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का समापन 19 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:32 पर हो रही है। 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन अजा एकादशी का पुण्य व्रत रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि 19 अगस्त का पंचांग क्या है। 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20, सूर्योदय सुबह 6:08, सूर्यास्त शाम 6:52, प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:52, सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:57 से 8:02। इस दिन 2 नक्षत्र हैं, आद्रा और पुनर्वसु। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगी। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 19 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:33 से आरंभ हो रही है। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 20 अगस्त बुधवार दोपहर 1:58 तक होगी। 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन का पंचांग कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21, सूर्योदय सुबह 6:09, सूर्यास्त शाम 6:51, प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:53। इस दिन सिद्धि योग शाम 6:13 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:56 से 7:17 तक रहने वाली है। वहीं राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगी। तो इसमें विशेष आपको यही ध्यान देना है कि राहु काल के समय आप कोई भी पूजा या किसी भी नए कार्य का आरंभ नहीं करें, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं आती रहती है और कार्य सफल होने का जो प्रबल योग है वह कम हो जाता है। गोधूली मुहूर्त जो होती है वह बहुत अच्छी मुहूर्त होती है। इस समय शाम के समय अगर आप घी का दीपक गौशाला में प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रखती है। हरिवासर समाप्ति का दिन 19 अगस्त 2025 मंगलवार को रात्रि 9:30 बजे तक हो जाएगी। अजा एकादशी का व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 20 अगस्त 2025 बुधवार को सुबह 5:53 से 8:29 तक रहने वाली है। आइए अब अजा एकादशी व्रत की कथा का रसपान करते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया।
साथ ही अपने स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार की भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो सके। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी कहानी सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अचा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए अब भगवान श्री हरि की आरती करते हैं। तो दोस्तों, ये है अजय एकादशी का पंचांग, महत्व और पवित्र कथा। आप भी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करिए और अपने जीवन को धर्म, भक्ति और शांति से भर दीजिए। सनातन धर्म की ओर ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए जीवन अमृत चैनल के साथ। जय श्री हरि। धन्यवाद। आइए अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता,
तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।